अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर पार्टनरशिप किसे कहते हैं? देखें, पार्टनरशिप का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कारोबार करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप बनाने के वैसे बहुत सारे तरीका हैं कि वो आप जितनी भी थ्योरीज है उसके अंदर वो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पार्टनरशिप किस तरह से बनती है और इसकी अकाउंटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप के अंदर, इसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम ये देखेंगे कि किस तरह से दो या दो से ज़्यादा लोग आएंगे और वो किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और किस तरह से आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल के लिए हमने एक कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का नाम है IBS कंपनी, और हमने हेडिंग डाल दी जर्नल की, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर हमने जर्नल बनाना होता है। इसका तरीकाकार ये होगा कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है अरसल और एक है हारिस। ये दोनों अपना अपना कारोबार कर रहे थे पहले ही, लेकिन वो दोनों अपना कारोबार छोड़ के एक पार्टनरशिप बनाते हैं और पार्टनरशिप का नाम रख देते हैं IBS। अब IBS के अंदर वो मर्ज हो गए, दोनों ने अपना कारोबार मर्ज कर लिया। अब अरसल जो अपना काम कर रहा था उसके पास अपने एसिड्स थे, अपनी लायबिलिटीज़ थी। हारिस जो काम कर रहा था उसके पास अपने एसिड्स और अपनी लायबिलिटीज़ थी। ये दोनों जब कारोबार में आएंगे एक नए बिजनेस के अंदर, उस बिज़नेस को मर्ज कर देंगे। अब जब वो बिज़नेस मर्ज हो जाएगा, मर्ज होने के बाद उसकी एक अलग ट्रांजैक्शंस होंगी कंपनी के अंदर। वो ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है हम उसकी एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक जो पार्टनर था उसका नाम था अरसल। हम अरसल की कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि अरसल क्या क्या चीज़ें कारोबार में लेकर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अरसल के पास कुछ कैश था। फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपए कैश लेकर आया, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। फिर इसके बाद अरसल के पास कुछ फर्नीचर था। अगर वो अपना कोई भी बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो उसकी शॉप थी मोबाइल की, उस मोबाइल की शॉप में उसके पास कुछ भी फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, अलमारी थी, कैबिनेट से कुछ भी उसका फर्नीचर था, तो वो फर्नीचर कारोबार में लेकर आया, तो हम उसके साथ साथ उसका फर्नीचर डेबिट कर देंगे। से फॉर एग्जांपल वो 50,000 का फर्नीचर लेकर आया, तो कारोबार में जो जो चीज़ें आती जाएंगी, जो जो एसेट्स आते जाएंगे वो डेबिट होते रहेंगे, और जो चीज़ें चली जाएंगी, से फॉर एग्जांपल अगर लायबिलिटीज़ हैं, कुछ उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो वो क्रेडिट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अरसल जो है अपने साथ एक कंप्यूटर भी लेकर आए, उनके पास उनकी शॉप में कंप्यूटर था तो वो एक कंप्यूटर भी लेकर आए। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर या इक्विपमेंट लिख लेते हैं। कंप्यूटर की जो लागत थी, उसकी जो कॉस्ट थी वो 30,000 रुपये थी। तो अगर देखा जाए तो अरसल 1 लाख रुपए का कैश, 50,000 का फर्नीचर और 30,000 रुपये का कंप्यूटर लेकर आया। जब अरसल बिजनेस में मर्ज हो रहा था तो अरसल ने किसी के पैसे भी देने थे, उसके ऊपर कोई उधार था, तो जब बिजनेस मर्ज हुआ तो वो उधार भी इसमें आ गए, यानी कि कोई जो लायबिलिटीज़ थी। मिसाल के तौर पे अरसल ने किसी के पैसे अदा करने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल, और वो हैं 10,000 रुपये। लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे और जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर देंगे, और इसके बाद हम इसका डिफरेंस बैलेंस निकालेंगे। डिफरेंस देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रेडिट होगा जिसका नाम है कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे अरसल। 1,50,000 और 30,000 ये हो जाएंगे 1,80,000, और माइनस करेंगे 10,000 तो ये हो जाएंगे 1,70,000 रुपये। इस तरह से पार्टनरशिप फॉर्मेशन की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है। जितने भी एसेट्स हैं यहाँ पे अगर मैंने 3 लिखे हैं, अगर वो 8, 7, 10 जितने भी हों, हम जितने भी एसेट्स होंगे उनको डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, जिस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इक्वल टू कैपिटल, और जो भी बच जाएगा वो उसका कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी एक जर्नल एंट्री, जर्नल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसकी एक नरेशन लिखते हैं।
नरेशन में मैंने लिख दिया टू रिकॉर्ड मिस्टर अरसल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो मिस्टर अरसल ने इन्वेस्टमेंट की है उसके बारे में हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे डेट आ जाएगी, अगर उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 मार्च में तो यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। एक पार्टनर की हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। अब दूसरे जो पार्टनर है उसका नाम था हारिस। अब हारिस के पास फर्नीचर नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, हारिस के पास बिल्डिंग थी, हारिस बिल्डिंग लेकर आ जाएगा और इसके अलावा हारिस के पास कैश था। तो हारिस बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें लेकर आ रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनका एग्रीमेंट किस बात का हुआ था कि क्या क्या वो चीज़ें लेकर आएंगे। जो एग्रीमेंट होता है पहले उसी के मुताबिक ही अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन होती हैं। हारिस 10,000 रुपये कैश लेकर आए और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो बिल्डिंग के लिए आए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कम वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू इतनी नहीं होती, ज़्यादा होती है वो, ठीक है, मिलियंस में होती है। तो यहाँ पे मैं उसके लिख रहा हूँ 1,60,000 रुपये। हारिस के ऊपर किसी किस्म की कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, यानी कि हारिस ने कोई भी पैसे किसी के वापस नहीं करने थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई उधार नहीं लिया हुआ था, तो लिहाजा यहाँ पे उसकी कोई भी लायबिलिटी क्रेडिट नहीं होगी। तो डायरेक्ट हम हारिस के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। $10,000 से कैश डेबिट हो जाएगा जो वो लेकर आया, 1,60,000 से बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी जो वो लेकर आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करने के बाद आप इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और इसकी फिर इसके नरेशन लिख लेंगे। नरेशन में हम इसकी डिटेल लिख देंगे कि हारिस क्या कर रहा है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे लिख दिया टू रिकॉर्ड मिस्टर हारिस इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर है, 3 हैं, 4 हैं, तो इसी तरह से आप तीसरे की और चौथे की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली जो तरीकाकार है वो यही होता है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसके बाद बैलेंस शीट बनती है। अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। जी चलते हैं अब अपनी बैलेंस शीट की तरफ। पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनाने का तरीका आना चाहिए कि बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले जो भी कंपनी होती है उसका नाम आता है ऊपर, और उसके बाद बैलेंस शीट की हेडिंग आती है, यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं आप बताएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे एज ऑन, जो भी महीना होगा उसकी जो भी आखिरी तारीख होगी, जिस महीने को आप बना रहे हैं या जो भी साल है, हम लोग ये बना रहे हैं 31 मार्च को और ईयर है 2021। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2021। फिर इसके बाद आप कॉलम्स ड्रॉ कर लें। लेफ्ट साइड पे एसेट्स आ जाएंगे, राइट साइड पे इक्विटीज़ आ जाएंगी। अब हम ये देखेंगे कि हमारे एसेट्स कौन कौन से थे, यानी कि जो पार्टनर दोनों बिजनेस को लेकर आ रहे हैं अपने और एक नया बिजनेस मर्ज कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे थे। दोनों कैश लेकर आ रहे थे, एक शख्स बिल्डिंग लेकर आ रहा था, एक फर्नीचर लेकर आ रहा था। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर अब लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैश। दोनों कैश लेकर आ रहे थे, हारिस भी लेकर आ रहा था और अरसल भी लेकर आ रहा था। तो दोनों को कैश को हम प्लस करने के बाद यहाँ लिख देंगे। अरसल का कैश था 1 लाख रुपए और हारिस का कैश था 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन लिख देंगे। टोटल कैश हो गया 1,10,000 रुपये। जो पहला एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो है कैश। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एसेट कौन सा हमारे पास। सबसे पहले आपने करंट एसेट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने फिक्स एसेट लिखने हैं। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप करंट एसेट की हेडिंग डालें या ना डालें, लेकिन बैलेंस शीट की जो बनाने का तरीकाकार ये है कि पहले आप करंट एसेट्स की हेडिंग डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप के अंदर आप हेडिंग ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस शीट होती है वो फॉर्मली बन रही होती है। तो मैंने यहाँ पे करंट एसेट की हेडिंग नहीं डाली, अगर ना भी डाले पार्टनरशिप में तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारे पास एसेट कौन सा था। तो अगला एसेट था हमारे पास फर्नीचर का,
जो अरसल लेकर आ रहा था जिसकी अमाउंट थी 50,000 रुपये। सिर्फ अरसल फर्नीचर लेकर आ रहा था तो लिहाजा हमने सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट को लिख दिया। अगर हारिस का अमाउंट भी होता तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते और फिर दोबारा प्लस करके लिखते हैं। इसके बाद अगला एसेट हमारे पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का अमाउंट हमारे पास आ रहा है 30,000। अरसल ये तीनों एसेट्स लेकर आ रहा था, हमने इसको प्लस करके लिख दिया। अब इसके बाद हम हारिस की देखते हैं। हारिस की जो जनरल एंट्रीज हमने की थी उसमें जाकर देखें कि वो कौन कौन से एसेट्स लेकर आ रहा है। सबसे पहले वो कैश लेकर आ रहा था 10,000 रुपये, हमने वो लिख दिया। इसके बाद वो बिल्डिंग लेकर आ रहा है 1,60,000 रुपये की। बिल्डिंग लेकर आ रहा है वो 1,60,000 रुपये की। हमने सारे एसेट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने इक्विटी साइड की तरफ। इक्विटी साइड्स के अंदर सबसे पहले आपकी लायबिलिटीज आ जाएंगी और फिर इसके बाद आ जाएगा आपके ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज के अंदर बात करते हैं अकाउंट्स पेएबल की। जब अरसल आया था तो अरसल के ऊपर कुछ वाजिबात थे, यानी कि अरसल ने कुछ पैसे वापस करने थे, उधार लिया हुआ था। वो अमाउंट था तकरीबन 10,000 रुपये। तो हम यहाँ पे उसकी लायबिलिटीज का अमाउंट लिख देंगे 10,000। हारिस पे किसी किस्म का कोई लायबिलिटी नहीं थी तो लिहाजा हारिस की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर इसके अलावा कोई लायबिलिटी होती, सैलरीज की, रेंट की, यानी कि सैलरीज देनी थी, रेंट देना था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। लिहाजा यहाँ पे कुछ नहीं है तो अब हम डायरेक्ट इनके कैपिटल्स के जो अमाउंट है वो लिख देंगे। अरसल का कैपिटल और हारिस का कैपिटल, दोनों के जो कैपिटल हैं वो 1,70,000 रुपये आ रहे थे। 1,70,000 1,70,000 दोनों के वो आ रहे थे, तो हम इनको यहाँ लिख देंगे। अब हम इनको टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का जो टोटल आ रहा है वो 3,50,000 रुपये आ रहा है। अगर आप राइट साइड का टोटल करेंगे 1,70,000 1,70,000 और 10,000 तो ये 3,50,000 रुपये बन रहे हैं। और इसी तरह से एसिड साइड्स का बैलेंस भी 3,50,000 रुपये आ रहा है। जब ये दोनों साइड्स बराबर हो जाती है इट्स मीन कि आपकी बैलेंस शीट ठीक बन गई है। तो लिहाजा अब हम इनका टोटल लिख देंगे। बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है। बैलेंस शीट का बराबर जो बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट का वो 3,50,000 रुपये दोनों साइड का आ रहा है। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर एक बात का ख्याल रखिएगा, पार्टनरशिप बनाते हुए देखा जाएगा कि पार्टनर्स इक्वल हैं या जो भी रेशो है उसी के मुताबिक करेंगे। आज हमने जो एग्जांपल ली थी इसमें पार्टनर्स इक्वल थे, तभी दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो 1,70,000 रुपये आ रहा है। हो सकता है कि अगले जितने भी क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करें उसके अंदर वो उनकी रेशो आ रही हो या उनकी कोई परसेंटेज आ रही हो। तो इस सवाल के अंदर इक्वल था और जो आज का हमने सवाल किया पार्टनरशिप फॉर्मेशन का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।